अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं मौजूद हूँ जी गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज तांदले वाला में, जिसका नाम अब जी बदल कर रख दिया गया है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तांदले वाला। अच्छा, आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री और मौजूदा हालात के बारे में बताता हूँ। अच्छा नाज़रीन, इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें इसकी बुनियादों में शहीदों का खून शामिल है। अच्छा नाज़रीन, ये बात है 1987 की, जबकि ज़ियाउल हक साहब का दौर था। अच्छा, जब तांदलेवाला की सरज़मीन को एक कॉलेज की ग्रांट मिल गई और कॉलेज मंजूर हो गया, तो चूँकि जो मुकामी MNA थे वो वज़ीर तालीम भी थे, तो वो अपने इलाके में यानी कि कंजवानी में ये कॉलेज बनाना चाह रहे थे। तांदलेवाला की बजाय वो चाह रहे थे कि ये जो कॉलेज है ना, ये उनके इलाके में चला जाए। लेकिन ये बात जो यहाँ के मुकामी स्टूडेंट्स हैं ना तांदलेवाला के, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ तहरीकें शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया। तो इसी एहतजाज में बहुत सारी झड़पें भी हुई, पुलिस वालों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े हुए, जिसके नतीजे में 3 स्टूडेंट्स भी शहीद हुए। 14 फरवरी 1987 की ये बात है, जब पुलिस वालों ने स्टूडेंट के साथ लड़ाई झगड़े में तकरीबन 3 स्टूडेंट्स शहीद कर दिए, जिनमें एक नामवर जो नाम है वो बिलाल शहीद है और बाबर शहीद है और एक और शहीद था। तो नाज़रीन, इसकी बुनियादों में, इससे हमें पता चलता है कि इसकी बुनियादों में शहीदों का खून शामिल है। तो जितनी एफ़र्ट्स के साथ ये कॉलेज बना है ना, तो तब तो ये हिस्ट्री सुन के ये लगता है कि इस कॉलेज का जो मेयार है ना, वो बहुत ही आला होगा। यहाँ पर स्टडी बहुत ही आला मेयार की दी जाएगी, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा होगा, यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमें ये बात नज़र नहीं आई ये कॉलेज बनने के बाद। ना तो यहाँ स्टडी कोई आला मेयार की हो पाई, ना यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा आ पाया, और ना ही यहाँ की इंतज़ामिया ने इस कॉलेज की खातिर कोई अच्छा काम किया। तो और अब मौजूदा हालत की बात की जाए ना, तो मौजूदा हालत भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आती। जी नाज़रीन, ये तो माजी की बात थी ना कि जब ये कॉलेज बना है, और अब अगर हम मौजूदा हालात की बात करें ना, तो मौजूदा हालात भी हमें कोई बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब FSC की क्लासेस हो रही हैं और BS स्टार्ट हुआ है, जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्टार्ट हुआ है, BS इस्लामियात। तो और इन्वायरमेंट भी अगर हम देखें तो इसका कोई हमें ख़ास नहीं नज़र आता। तो मेरे साथ अनस भाई भी मौजूद हैं, आप ये भी टीचर हैं। तो अनस भाई, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात के बारे में? सर, जैसे कि आपने पहले बताया कि ये जो कॉलेज है, इसकी तहरीक में, इसके बनाने में शहीदों का खून है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस चीज़ का मतलब ज़ाहिरी सबूत है कि हमारे जो पार्क है उसका नाम भी वो है बिलाल शहीद पार्क। वो यही से वो इसी तहरीक में शहीद हुए थे। तो देखिए, इतनी शहीदों की तहरीक के बाद इस कॉलेज को लिया गया। लेकिन बहरहाल अगर हम ऊपर से देखें ना, तो इस कॉलेज के अंदर कितना खास तालीमी निज़ाम नज़र नहीं आता। ऐसे ही है। इसके अलावा अगर आप देखें ना, समुंदरी की बात कर लें, समुंदरी में 2016 से वहाँ पे BS स्टार्ट है। बिल्कुल ऐसे और 2 कॉलेजेस में वो क्लास बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज में भी है और बॉयज़ कॉलेज में भी। और इसके अलावा वो सिंपल एक सब्जेक्ट में BS नहीं करवा रहे, BS केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, उन सब सब्जेक्ट्स के अंदर उनका BS चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके साथ साथ अगर देखें हम अपने गर्ल्स कॉलेज जो तांदला वाला के, उसके अंदर भी इन्होंने BS मेरे ख्याल से अनाउंस नहीं किया हुआ, BSc की हुई है। BSc स्टार्ट है। और उसके लिए भी इनके पास जो इनके FSC का स्टाफ है ना, वो पूरा नहीं है। ऐसे ही। और अगर आप बताएंगे अगर FSC का स्टाफ पूरा नहीं है, तो वहाँ पे BSc कहाँ पे होगी? बिल्कुल ऐसे ही। और CTIs रख कर ना, तो बस वक्त गुजारा किया जाता है। सर, वो भी पूरे नहीं है, CTIs की भी पूरे नहीं। तो वो स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाने के सिलसिले में वो रब्ता रहता है ना, तो वो बताते हैं बेचारी कि आके सर कोई हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम बैठ के आ जाते हैं। अगर कोई एक टीचर आधा आ भी जाए ना, तो वो आके यही कहता है कि आपने खुद ही पढ़ना है और खुद ही पेपर देने हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके अलावा अगर हम समुंदरी और तांदले को कंपेयर करके देखें, तो हम उनके लिहाज से तालीमी निज़ाम में बहुत पीछे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद की तहसील है, हम भी फैसलाबाद की तहसील है। मैं जानता हूँ समुंदरी को, मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं वहाँ 4 साल पढ़ा हूँ। वहाँ तालीमी निज़ाम बहुत आला है, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो वहाँ पर जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं ना, वो भी बहुत ही आगे हैं तांदले वाला से। अच्छा सर, बहुत हमने सीरियस टॉपिक पर बातें कर ली हैं। अब मैं ना आपको अपनी बातें सुनाता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। ठीक है, और मैं आपको अपनी क्लास का भी विज़िट करवाता हूँ। जी ज़रूर। ये देखें जी, ये हमारी FSC की क्लास है। इसी क्लास में हमने वो 2 साल FSC के गुजारे हैं सर। तो सर, इस क्लास से ना बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अच्छा सर, मैं आपको ना एक अपना यादगार किस्सा सुनाता हूँ इस क्लास का, कि आबद साहब जो हमारे ना फिज़िक्स के, पता है कि बहुत बड़े आला प्रोफेसर हैं फिज़िक्स के। अच्छा, उनकी क्लास हो रही थी,
तो इसी वाइट बोर्ड पर वो जी हमें लेक्चर दे रहे थे। जैसे उनका लेक्चर ख़त्म हुआ ना, तो उन्होंने कहा चलें जी इसको अब आप राइट डाउन करना शुरू करें। अच्छा सर। अब उस दिन मेरा लिखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और ऊपर से मेरे पेन में स्याही भी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये किया कि अब उनकी बात तो माननी थी, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ खाली पेन को ना रजिस्टर पर घुमाना शुरू कर दिया। अच्छा। कि उनको लगे कि ये लिख रहा है। सही सही। अब मैं बैठा भी वो सिर्फ ये तीसरी रो में था, बिल्कुल पास ही। अच्छा। लेकिन मैंने आबद साहब की हाइट का बड़ा गलत अंदाजा लगाया। उनकी हाइट माशाल्लाह काफ़ी ना लंबी है। तो उन्होंने क्या किया कि ना यहाँ से वो ना मुझे नोट कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है। अब मैं अपने ना ध्यान से लगा, वो बस वो लिख रहा। अच्छा अच्छा। अब ना 2 मिनट गुजरे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना धीमी धीमी हंसी की आवाज़ आ रही है। वो मैंने राइट तरफ देखा तो वो ना लड़का हंस रहा था, मैंने लेफ्ट तरफ देखा तो वो भी हल्का सा हंस रहा था। फिर मैंने मुंह उठाकर सामने देखा तो आबद साहब भी खड़े हंस रहे थे। तो मुझे कहते हैं बेटा तुम जितना मर्जी होशियारी पेश कर लो, उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है। तो अब हम उस्ताद हैं तो हमें पता चलता है कि यार उस्ताद वाकई उस्ताद होता है, उससे स्टूडेंट्स की तमाम हरकतों का पता होता है। ऐसे ही है ना सर। तो नाज़रीन अब हम आ गए हैं छत के ऊपर और ये भी कुछ क्लासेस हैं। ये हमारी सर बायो लैब है। ये वाली बिल्कुल, लेकिन इसको तो ताले शरीफ लगे हुए हैं। ताले लगे, ताले किस्मत से ही खुलते हैं सर। और इसके अलावा जी ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइब्रेरी है। ये वाली बड़ी बेहतरीन लाइब्रेरी है सर। अच्छा क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना यहाँ पर बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ने का कभी मौका नहीं दिया हमें। सर ये ना अक्सर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, उन तमाम में लाइब्रेरी वगैरह होती है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि उनको हमेशा ताला ही होता है। हमेशा ताला ही होता है सर। और सर ये एक दूसरी क्लास है हमारी, यानी कि एफएससी में हमने 2 क्लासेस में ही ना अपना वो वक्त गुजारा है। जी जी। एक वो नीचे वाली जो मैंने आपको दिखाई है और एक ये वाली। अच्छा अच्छा सर। ये देखें, ये भी बड़ी बेहतरीन क्लास है हमारी। ये देखें, जो मेरे क्लास फेलोज हैं वो ज़रूर खुश होते होंगे मुझे देख कर यहाँ पर। और यहाँ पर अमीन कसाना साहब होते थे यार, कि उनकी ना क्लासेस में हमारी बड़ी यादें हैं, क्योंकि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनकी क्लासेस ना उनकी ज़रा आवाज़ ज़रा धीमी थी, तो बहुत कम स्टूडेंट्स उनकी क्लास लेते थे। एक तो उनकी लास्ट क्लास होती थी, एक उनकी आवाज़ धीमी थी, तो स्टूडेंट्स जल्दी निकल जाते थे। उनकी ये दूसरा डोर है, वो उन्होंने वहाँ लेक्चर दे रहे होते थे और स्टूडेंट्स पीछे से निकल जाते थे। और सर यही वजह है कि एफएससी में ना यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते। जिस तरह मेरे भी नहीं आए। हालांकि यार हम मैट्रिक और बीएस की बात करें ना, तो हम ज़्यादा उसमें कह रहे बंक करने वाले थे। और एफएससी में जब हम सीरियस हुए हैं कि यार अब हमने पढ़ना है और एफएससी में ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन एफएससी में नंबर नहीं आए। लेकिन हम तुम देखना लेकिन हम जेड देखने वाले हम तुम नंबर ना पूछ लियो, क्योंकि वाकई बहुत थोड़े ने। एक तो थोड़े ने, तो दूजा कहते कि नंबर दी जी ना फिलोसफी कुछ इस तरह कहते कि मेल को ना जो मर्द है उसको तनख्वाह नहीं पूछी थी, क्योंकि वो अपने वास्ते नहीं कमाता। जी कुड़ी है उसको उम्र नहीं पूछी थी, क्योंकि वो अपने वास्ते नहीं जीती। अच्छा। तो तीसरी सर मैं ऐड की कि जो स्टूडेंट है ना उसको नंबर नहीं पूछी थी, क्योंकि अपने वास्ते नहीं पढ़ता। जी सर, एक चीज़ आप देखें, बल्कि बाकी नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि इस जो कॉलेज है ना, इसकी बिल्डिंग या इसके ग्राउंड या इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। बड़ा ज़बरदस्त 3 ग्राउंड है यार। ऐसे ही है सर, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है इसका।